हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शाहरुख खान। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आऊँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो हमें 1-2 नंबर दिला सकते हैं। क्योंकि ब्लड से रिलेटेड जो भी यहाँ पर हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो सब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस यानी जो लैब के अंदर कौन कौन से टेस्टिस हमारे ये किए जाते हैं और किस कैटेगरी में हमारे टेस्ट आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कैटेगरी दी हुई है। जैसे पहले नंबर पे हमारा हेमेटोलॉजी, दूसरे पे सेरोलॉजी और अदर टेस्टिस। कुछ हमारे प्रोफाइल्स वगैरह मैंने इसमें नोट्स बनाए हुए हैं। तो कौन सा टेस्ट किसके अंडर आता है और किस कैटेगरी में आता है वो आपको मैं डिटेल में बताता चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, पहले नंबर पे जो हमारा है ब्लड इन्वेस्टिगेशन में है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के अंदर जो हमारे ये बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो हमारे हेमेटोलॉजी के अंदर आते हैं। पहले नंबर पे हमारा CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर ये सारी जांचें आ जाती हैं जो आज के दौर में हम एक मशीन के द्वारा करते हैं। तो ये सारी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। जब आप कभी डॉक्टर के पास जाएंगे या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं अपने इन्फेक्शन के लिए, बुखार के लिए या कोई भी अदर इन्फेक्शंस के लिए या किसी भी अदर डिजीज़ के लिए, तो CBC ज़रूर होती है। उसमें HB, TLC, DLC ये सारी बीमारियाँ यानी जो भी इन्वेस्टिगेशन है ये सारी उसी के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो CBC हमारे यहाँ सबसे पहले होती है। बाकी मैं आपको यहाँ अदर में बताता चलूँगा। HB होता है जो हमारा हीमोग्लोबिन। ये हमारा मेल और फीमेल में अलग अलग कैटेगरी में होता है। अगर आपको ये डिटेल में और मालूम करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको डिटेल में ये सब कुछ बता सकता हूँ। तीसरे नंबर पे जो हमारा है TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसे हम एक डॉक्टर बोल देते हैं कि ये इन्फेक्शन बढ़ गया आपका। ये 11,000 तक नॉर्मल होता है। अगर TLC 11,000 से 4,000 से 11,000 के बीच में होती है, उससे ज़्यादा है या उससे कम है, तो वो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है बॉडी के अंदर। वैसे ही हमारा DLC है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। और तीसरा है यहाँ फिफ्थ नंबर पे हमारा ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये हमारा इन्फेक्शन को बताता है और ये हमारा 20 तक ही नॉर्मल रहता है। 20 के अबव होता तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है और तभी ये हमारा इंक्रीज़ होता है। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, एनीमिक पेशेंट में देखने को मिल जाता है। तो ये सभी ऐसी डिजीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो है ये ब्लड काउंट से इसका 1 से 2 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा MP यानी मलेरिया पैरासाइट। तो जो हम मलेरिया पैरासाइट एंटीजन के थ्रू या स्लाइड के थ्रू करा रहे हैं तो वो यहाँ पर ये इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा AEC, एब्सोल्यूट इसिनोफिल्स काउंट। यानी किसी को एलर्जिक रिएक्शंस हैं उसके लिए हम AEC के टेस्ट कराते हैं, तो ये उसके अंतर्गत आता है। ब्लड ग्रुप हो जाता है यहाँ पे RH प्रोटीन्स यानी RH फैक्टर्स यहाँ पे देखे जाते हैं। तो उन सरफेस ऑफ द बॉडी यानी प्रोटीन अदर सरफेस ऑफ द बॉडी के अंदर जो ये देखने को मिल जाते हैं, प्रोटीन को इसके जांचने के लिए हमें RH फैक्टर की जांच की जाती है। नेक्स्ट है हमारा PC हमें देखने को मिलता है यानी प्लेटलेट्स काउंट। ये बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है क्योंकि कोई भी बीमारी हुई प्लेटलेट घट जाती हैं या प्लेटलेट बढ़ जाती हैं। और घटना बहुत ज़्यादा देखने को मिला था क्योंकि अभी डेंगू चल जाता है हमारा सितंबर अक्टूबर के समय में, तो उस टाइम पे ये प्लेटलेट्स की समस्या ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। अब प्लेटलेट्स अगर हमारी डिक्रीज़ हो रही हैं तो इसको हम बोलते हैं थ्रम्बोसाइटोपिनिया, और अगर इंक्रीज़ हो जाती हैं तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट है हमारा PTINR ब्लड क्लोटिंग के लिए हमारा किया जाता है। इसे हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनल रेशियो में हम इसको नापते हैं। आगे है BT और CT यानी ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम। ये दोनों हमारे इसके BT CT के द्वारा देखे जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा जीबीपी यानी जनरल ब्लड पिक्चर। ये पूरा जो ब्लड का पिक्चर है वो यहाँ पर जीबीपी के थ्रू देखा जाता है। यानी और इसकी जो डेफिनेशन हम यहाँ पर दी हुई है हेमेटोलॉजी की, हेमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स, यानी जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं और हेमेटोलॉजी के द्वारा हम इसको जांचते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम सीरोलॉजी की। सीरोलॉजी टेस्ट जो होते हैं ये हैं डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड फ्रॉम द बॉडीज़ और एडेप्टिव इम्यूनो रेस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। यानी सीरोलॉजी यानी सीरम के द्वारा जो हमारे टेस्ट किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं और एंटीबॉडी जो प्रेजेंस होती है ब्लड के अंदर वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। सबसे पहली जांच होती है यहाँ पे बीएल यानी ब्लड शुगर। तो ये फास्टिंग और पीपी और आर के द्वारा यहाँ पर चेक की जाती है। पीपी का मतलब एफ का मतलब हो गया यहाँ पे फास्टिंग यानी 2 घंटे पहले या खाली पेट इसको हम चेक करते हैं। और पीपी का मतलब है पोस्ट पेरेंडियल यानी मीन्स आफ्टर ए मील यानी खाने के 1 घंटे या 2 घंटे बाद में जो चेक करते हैं उसको हम पीपी के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में वेरिएशन आ जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर फास्टिंग और पीपी के द्वारा इनको चेक करते हैं। और जो आर का मतलब है यहाँ आर का मतलब है रैंडम यानी कभी भी पेशेंट खाली पेट है या नहीं है वो रैंडम के थ्रू यहाँ पर कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम BL की यानी ब्लड यूरिया। तो ब्लड यूरिया हम ब्लड यानी जब हम KFT कराएंगे किडनी फंक्शन टेस्ट ये सारे उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ मैंने अलग अलग आपको दे दिया है। तो ब्लड यूरिया देखने को मिल जाएगा 6 to 24 mg/dl यहाँ पर नॉर्मल रेंज होती है इसकी। एस से यानी एस क्रिएटिनिन आपको दिखेगा, ये भी एक हमारा KFT का हिस्सा है यानी सीरम क्रिएटिनाइन। तो 0.7 to 1.3 mg/dl तक ये नॉर्मल होती है और उससे ज़्यादा होगा तो ये हमारे किडनी के इन्फेक्शंस यानी किडनी डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं और कभी कभी पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस इज़ ए मिनरल दैट नेचुरली अकर्स इन मैनी फूड्स एंड इज़ ऑल्सो अवेलेबल एज ए सप्लीमेंट्स। जो हमारा ये मिनरल नेचुरली फूड्स हैं ये हमारा फास्फोरस के द्वारा यहाँ पर चेक किया जा सकता है। आगे बात करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम ब्लड के अंदर चेक किए जाते हैं। सोडियम कितना है हमारे नॉर्मल रेंज भी आपको मैं बता दूंगा और पोटेशियम कितना है वो सब मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। और सोडियम पोटेशियम के द्वारा यहाँ पर चेक किया जाता है, ये सब हमारा KFT का हिस्सा है। और सीरम बिलिरुबिन TND यानी टोटल बिलिरुबिन एंड डायरेक्ट बिलिरुबिन यहाँ पर इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये हमारा LFT का हिस्सा आ जाता है। अब ये पैनल के द्वारा हम कराएंगे तो LFT KFT के द्वारा हम ये सब हमारा यहाँ से और ये हमारा KFT के अंदर हो जाएगा और सीरम बिलिरुबिन और ये सारा हमारा LFT के अंतर्गत आ जाएगा। तो सीरम बिलिरुबिन TND टोटल बिलिरुबिन डायरेक्ट बिलिरुबिन। नेक्स्ट हमारा SGOT सीरम ट्रांसमिनाइज और नेक्स्ट हमारा SGPT सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनाइज। और नेक्स्ट हमारा अल्कलाइन फास्फेट यानी अल्कलाइन फास्फेट, ये हमारा एल्क फॉस के नाम से ही यहाँ पर दिखता है। नेक्स्ट हमारा T प्रोटीन यानी टोटल प्रोटीन ब्लड के अंदर कितना है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, ये हमारा लिपिड्स का आ जाएगा यहाँ पर। लिपिड्स प्रोफाइल के अंदर ये सारे टेस्ट आते हैं। कोलेस्ट्रॉल यानी अगर 200 से नीचे है आपका तो आपको नॉर्मल है, उससे ऊपर आएगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल है या आपको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। सेम आपको ट्राइग्लिसराइड, इसमें भी हम अगर 150 से ज़्यादा हमारा यहाँ पर ये mg/dl में दिख रहा है तो हमें ये भी खतरे के चांसेस हो जाते हैं और हार्ट डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एस अमाइलेज सीरम अमाइलेज होता 30 to 110 यूनिट पर लीटर। और CPK का जो क्रेटिन फास्फोकाइनेटिक टेस्ट होता है। और नेक्स्ट हमारा CPK-MB यानी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जब यहाँ की ये CPK पॉजिटिव आ जाएगा तब हमारा CPK-MB का द्वारा इसको कंफर्म करने के लिए जांच कराते हैं। अब बात करते हैं प्रोफाइल्स की। तो प्रोफाइल्स के लिए आपको LFT कराना होता है। आपको पहले भी मैंने बताया अभी LFT के अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आते हैं और KFT के अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट आते हैं। लिपिड्स और T3 T4 TSH यानी हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए हम T3 T4 TSH कराते हैं। स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। और टॉर्च जो है हमारा ये एक ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट टॉक्सोप्लाज्मोसिस रूबेला
साइटोमेगलोवायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स एंड HIV, न्यूबॉर्न इन्फेक्शन। ये सारे ग्रुप ऑफ डिजीज़ के द्वारा ये टॉर्च को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सर्जिकल प्लान और ANC प्लान, सर्जिकल पैनल और ANC पैनल, ये भी हमारा इसी तरीके से है। इसमें वायरल मार्कर हो जाते हैं, CBC, LFT, KFT, ये सारी जांच हो जाती हैं और ऐसे ही हमारा ANC के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम अदर एग्जामिनेशन की। तो अदर एग्जामिनेशन में हमारा आता है यूरिन आरएम। यूरिन आरएम आपने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन इसका अभी आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो यूरिन आरएम का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रूटीन और यूरिन एम का मतलब होता है माइक्रोस्कोपी। ये दोनों के द्वारा हमारा ये चेक किया जाता है। और इस सीमेन हमारा होता है सीमेन आरएम, वही सब कुछ है। स्पर्म काउंट रूटीन और माइक्रोस्कोपिक 40 से 80-81% तक होगा तो हमारा सीमेन नॉर्मल होगा, यानी स्पर्म काउंट जो है हमारे ये नॉर्मल होंगे। अगर इससे कम है तो हम इसमें इसके नॉर्मल के अंतर्गत नहीं आएंगे, वो हमारे डिजीज़ क्रिएट कर रहे हैं। और 39 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन में होते हैं। बात करते हैं स्टूल आरएम की। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए हैं, जैसे लाइक पैरासाइट, वायरस और बैक्टीरिया, ये हम इन्फेक्शन देखने के लिए करते हैं। यानी एब्डोमिनल इन्फेक्शंस के लिए, यानी स्टूल में कोई ब्लड आ रहा है या कोई ऐसी इन्फेक्शन है तो वो स्टूल के द्वारा हम चेक करते हैं। UPT का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, वो हम स्ट्रिप के द्वारा भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यूरिन CS यानी कल्चर और सेंसिटिविटी। तो यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, पस, ब्लड और स्पूटम, इन सब के कल्चर्स हमारा बोतल के द्वारा, एक बोतल आती है कल्चर के लिए, और उसमें हम ये सब सैंपल लेके भेज देते हैं और उसका एग्जामिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा स्टूल ओकल्ट ब्लड फॉर कोलन कैंसर और अदर्स, जो यानी जैसे हमारा हो गया अल्सर हो गए, हेमरोइड्स हो गए, पोलिप्स हो गए, कोलन कैंसर्स हो गया, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये सब जांच कराते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टूल रिड्यूसिंग, तो हेल्पफुल डायग्नोसिंग बिटवीन ऑस्मोटिक डायरिया caused by abnormal excretion of various sugar as opposed to diarrhea caused by virus and parasite। डायरियल कोई पैरासाइट अगर हमें दिख रहा है तो हम इसे स्टूल रिड्यूसिंग के द्वारा एग्जामिनेशन करा सकते हैं और डायग्नोज करा सकते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, सुक्रोज और लैक्टोज के लिए। वैसे हमारा स्पूटम AFB होता है। अगर एक्सरे पॉजिटिव आ जाता है किसी का ट्यूबरकुलोसिस के लिए, या ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस हो जाते हैं, तो ये हम AFB के द्वारा भी इसको हम एग्जामिनेशन करा सकते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा विटामिन B12, विटामिन D25OH, ये हमारा कैल्शियम के लिए हमारी ये जांच की जाती है। विटामिन D के लिए हमारी जांच की जाती है और B12 वगैरह के लिए जांचें की जाती हैं। वैसे ही हमारा HbA1c क्या है, हीमोग्लोबिन, यानी जो हमारा शुगर है वो हीमोग्लोबिन A1c के थ्रू यहाँ पर चेक किया जाता है, और ये हमारा पास्ट यानी 3 महीने का जो भी हमारा शुगर हमारा रहेगा ब्लड के अंदर, वो सब यहाँ निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे LH की। LH आपने देखा होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा निकल के आता है। वैसे हमारा FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये फॉलिकल्स के लिए किया जाता है। PRL होता है प्रोलैक्टिन इन द ब्लड, प्रोलैक्टिन की मात्रा ब्लड के अंदर कितनी है। FT3 और T4 FTSH 4 थायराइड हार्मोन्स के लिए किया जाता है। PSA होता है हमारा लास्ट, तो ये होता है हमारा प्रोस्टेट स्पेसिफिक, यानी एंटीजन के द्वारा या किसी उसके द्वारा हम करते हैं कि कैंसर की जांच के लिए हमारा PSA की जांच यहाँ पर की जाती है। तो दोस्तों ये थी आपकी इन्वेस्टिगेशन की जानकारी। अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।